अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अरवी का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अरवी की लेस कैसे ख़त्म की जाती है, क्योंकि अरवी पकाते हुए सबसे बड़ा मसला यही होता है। लेकिन हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, तो इसकी एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है जो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने लिए 1 किलो अरवी, इसे छील लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अरवी को कैसे काटते हैं। अरवी को 2 तरह से काटा जाता है। एक तो इस तरह हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, और दूसरा इस तरह लंबाई में इसके 2 पीस कर दिए जाते हैं, इस तरह। तो अभी आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से अरवी को काटना चाहते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस करें, क्योंकि ये पतली वाली अरवी है और ये थोड़ी लंबाई में ज़्यादा थी, इसलिए मैंने छोटे छोटे सर्कल में ही काट लिया है। तो मैंने सारी अरवी को काट लिया है। काटने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लेस ख़त्म करने की टिप। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अभी हमने इसे कुक नहीं करना, कुक करने से पहले ही 1 चम्मच नमक डाल के आधे घंटे के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि जितनी भी लेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश इसे बहुत अच्छे से करना होता है, उसी से लेस इसकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब हल्का सा गर्म हो गया, उसके बाद 2 प्याज लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है। तो प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देंगे। तो अरवी की लेस ख़त्म करने के लिए उसे फ्राई करना ज़रूरी नहीं होता। आप बग़ैर फ्राई किए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार अरवी बना सकते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 किलो अरवी है तो उसके लिए 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है, तो इससे ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे तो अरवी को पकाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको किसी दिन फ्राई करके भी बताऊँगी कि कैसे हम अरवी बना सकते हैं। लेकिन जल्दी बनानी हो तो बग़ैर फ्राई किए बहुत मज़ेदार अरवी हम बना लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर मैंने ले लिए हैं 4 और उनका पेस्ट बना लिया है। तो आप काट के भी डाल सकती हैं, तो चाहे पेस्ट भी डाल दें, लेकिन मैं पेस्ट डाल रही हूँ। इससे ज़रा ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। अरवी में थोड़ी ग्रेवी हो तो वो मज़े की लगती है। तो टमाटर को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इनका थोड़ा सा पानी खुश्क होने देंगे और उसके बाद इसी में मसाले डाल देंगे। तो अरवी जो है ये बहुत मज़े की बनती है अगर इसमें थोड़े टमाटर डाले जाएँ और उसके बाद इसमें दही भी डाला जाए। तो मसाले मैं डाल रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अभी मैंने पूरा चम्मच नमक नहीं डाला, आधा चम्मच ही डाला है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाला ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। तो नमक मैंने कम क्यों डाला है, क्योंकि जब हमने अरवी को नमक लगाया था उसके बाद धोया है तो कुछ नमक उसमें आ जाता है, उसका टेस्ट उसमें हल्का सा आ जाता है। इसीलिए कुकिंग के टाइम पे थोड़ा नमक कम रखते हैं। तो जैसे ही हम अरवी डालेंगे उसे थोड़ा सा कुक करेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसे टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो फिर हम थोड़ा सा नमक और डाल लेंगे, नहीं तो नमक पूरा ही हो जाता है, क्योंकि नमक अरवी में हमने ऑलरेडी डाला था। लेकिन धोते वक्त वो सम टाइम नहीं भी सारा निकलता, तो उसका फ्लेवर थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो मसाले सारे अच्छी तरह से भून लिए हैं। 3 से 4 मिनट में मसालों को अच्छी तरह से भुना है। और भुनाई करते वक्त मैंने पानी थोड़ा सा डाला था 1 से 2 बार। ये देखें दानेदार सा मसाला रेडी हो गया है। जब मसाला थोड़ा दानेदार लगे तो इससे यही होता है कि मसाले अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, आधा कप। अरवी में दही और टमाटर दोनों डाल दें तो इस दोनों से मिला के ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। क्योंकि अरवी में थोड़ा सा खट्टापन हो तो वो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। दही का पानी होता है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अरवी। तो मसाले भी अच्छी तरह भुने जा चुके हैं और दही का पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम अरवी डाल देंगे। अरवी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। जब हम अरवी को वॉश कर रहे होते हैं तो उसी वक्त पता चल जाता है कि लेस ख़त्म हुई है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वॉश करते जाएंगे तो लेस उसकी निकल रही होती है, क्योंकि हमने उसे नमक लगा के आधा घंटा पहले रखा होता है। तो इससे आसानी से अरवी की लेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसे वॉश बहुत अच्छी तरह करना पड़ता है। 3-4 बार पानी डाल के आप अच्छी तरह वॉश करें तो सारी लेस ख़त्म हो जाती है। तो अरवी को एक और टिप ये है जल्दी खिलाने की कि इसको ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करते मसाले में।
थोड़ी सी देरी, बस 1 से 2 मिनट तक भूनना होता है मसाले में। उसके बाद पानी डाल देते हैं। तो मैंने डाला है 1 गिलास पानी, क्योंकि अरवी छोटे साइज़ में कटी हुई है, इसी में ही अरवी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, इस तरह के फ्लेम पे हम इसे रख देंगे और बीच में चेक कर लेंगे। अरवी अगर गल गई है तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो अब मैं चेक भी कर लूँगी, तो ग्रेवी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। तो अब मैं बगैर कवर किए इसे 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी और इसे चेक कर लेती हूँ अरवी गली है या नहीं। तो अरवी बहुत अच्छे से गल चुकी है, तो अरवी रेडी हो गई है। तो अब अगर आपको इतनी ग्रेवी ना रखनी हो, अब थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें और इसे ड्राई कर लें। तो मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ हरी मिर्चें। कुछ मैंने मिर्चें जो हैं वो छोटे साइज़ में काट ली थी और कुछ लंबाई में काट ली हैं, दोनों तरह से डाली हैं। और साथ डाला है कसूरी मेथी 1 चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया। और बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा अरवी में साबुत ज़ीरे का भी। तो इन्हें हम हल्का सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे बग़ैर कवर किए, और इसके बाद फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो अरवी रेडी हो चुकी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी रखनी थी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने ड्राई करनी हो तो आप ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार अरवी का सालन रेडी है। बिल्कुल एंड में आप लेमन जूस थोड़ा सा डाल दें तो और ही मज़ेदार लगेगी। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।